ठीक है, डिबेंचर्स वाला टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। कल लास्ट में हमने इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट पे बात की थी, या परचेज और बाईबैक ऑफ डिबेंचर्स की बात हो रही थी कि अपनी कंपनी के डिबेंचर्स हम ओपन मार्केट से भी बाईबैक कर सकते हैं, ये बात हुई थी। बाईबैक करने के बाद क्या इफेक्ट देंगे, उसमें दो ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन क्या था कि आप इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए जा सकते हो। दूसरा ऑप्शन इन्वेस्टमेंट एज ओन डिबेंचर्स, एंड देन इन फ्यूचर जब नीड होगी तब हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब वो टॉपिक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं पहले मैं वहीं से स्टार्ट करवा रहा हूँ, बाकी जो इन बिटवीन टॉपिक्स है वो फिर कवर करते हैं। सबसे पहले आप इलस्ट्रेशन नंबर 16 पे आ जाओ। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 16 पे आ जाओ, पेज 146 147 पे है। तो कल वाला टॉपिक ही अपना कंटिन्यू हो जाएगा। मैंने आपको बोला भी था कि आज जो सम्स करवाऊंगा उसमें सिंगल डिबेंचर नहीं, कुछ नंबर ऑफ डिबेंचर्स के बेस पे बात होगी। चलो एक बार पहले क्वेश्चन का डेटा डिस्कस कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं एंट्रीज के साथ। अब ध्यान से पहले आप क्वेश्चन समझ लेना, उसमें डेट्स क्या है, अमाउंट्स क्या दे रखे हैं, उस पर फोकस कर लो। XYZ लिमिटेड जो कंपनी है, उन्होंने 5000 डिबेंचर्स जो है वो इशू कर रखे हैं। डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज 10% पर एनम, और फेस वैल्यू है 100 रुपीज ईच। इंटरेस्ट ऑन दीज डिबेंचर्स इज पेड हाफ ईयरली ऑन 30th जून एंड 31st दिसंबर एवरी ईयर। ये डेट्स काम आएंगे एंट्रीज में। द कंपनी इज नॉट मेंटेनिंग एनी सिंकिंग फंड, ये पहले क्लियर कर दिया कि ऑलरेडी कोई सिंकिंग फंड उनका बना हुआ नहीं। इसके बाद 1 अप्रैल 2018 की डेट का ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। इस दिन कंपनी ने अपने खुद के 500 डिबेंचर्स जो है वो परचेज कर लिए एट ₹95 ईच कम इंटरेस्ट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। ठीक है, तो ये आपको रेट भी बता दिया, एक्स इंटरेस्ट है कम इंटरेस्ट है वो भी क्लैरिफाई कर दिया। इसके बाद 1 अक्टूबर 2018 को नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ। यहाँ पे कंपनी ने अपने ही 600 डिबेंचर्स बाईबैक कर लिए और 90 रुपीज के प्राइस पे, दैट इज एक्स इंटरेस्ट। और ये दोनों ट्रांजैक्शंस में उन्होंने बोला है कि डिबेंचर्स आर इमीडिएटली कैंसल्ड। तो ओन डिबेंचर्स की तरह कैरी फॉरवर्ड करने वाला कोई पार्ट यहाँ पे नहीं है, डायरेक्टली कैंसिलेशन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ना आपको डेट वाइज क्रोनोलॉजी में चलना है। जिस डेट पे जो ट्रांजैक्शन होते जा रहे हैं वो आपको सीक्वेंस में उसको करते जाना है। इन बिटवीन ध्यान किस चीज़ का रखना है, इंटरेस्ट की डेट का। जो 30 जून और 31 दिसंबर अगर दो ट्रांजैक्शन के बीच में आ रही है तो इंटरेस्ट पे आउट करना भूलना मत, नहीं तो वो एंट्री की वजह से फिर एंड में मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, तो डेट वाइज शुरू करते हैं। सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन है वो कब हो रहा है, 1 अप्रैल को हो रहा है 2018 को। 500 डिबेंचर्स जो बाईबैक किए गए उसकी बात हो रही है। अब ये जो डेट ऑफ परचेज है उसको आपको रिलेट करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट डेट, जो कल अपन ने वो टाइमलाइन बनाया था उस तरीके से। मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। अब देखो यहाँ पे 30 जून और 31 दिसंबर है इंटरेस्ट की डेट, तो मैं कैलेंडर ईयर के हिसाब से फिर लिख देता हूँ यहाँ पे 1 जैन 30 जून एंड 31 दिसंबर। तो आपको इंटरेस्ट वाला कैलकुलेशन समझ में आएगा। पहला जो ट्रांजैक्शन किया कंपनी ने वो 1 अप्रैल को किया, 1 अप्रैल 2018। इस डेट पे 500 डिबेंचर्स परचेज किए गए। प्राइस क्या बोला हुआ है, 95 रुपीज कम इंटरेस्ट। तो इसके अंदर इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो इंक्लूडेड है, ये आपको पता है, लेकिन वो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है जो इंक्लूडेड है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके लिए इंटरेस्ट का रेट पता होना चाहिए। इंटरेस्ट का रेट यहाँ पे बोला हुआ है 10% पर एनम। अब क्योंकि ये 12% नहीं है तो वो एक महीने का ₹1 वाला स्कीम यहाँ पे काम नहीं करेगा, यहाँ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये समझो, इसके पहले इंटरेस्ट कब डिक्लेयर हुआ होगा लास्ट टाइम, इस डेट के पहले यहाँ पे हुआ होगा 31 दिसंबर 2017, इस डेट पे हुआ होगा। इस डेट पे तो इंटरेस्ट कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे जब कंपनी ये डिबेंचर्स बाईबैक कर रही है तो ये डिबेंचर्स बाईबैक करते टाइम उनको इस ड्यूरेशन का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा टू द होल्डर। होल्डर बोलेगा ना कि भैया 3 महीने का इंटरेस्ट अभी दे दो मुझे, तो ये 3 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है ये कंपनी ने पे किया होगा टू द डिबेंचर होल्डर। अब हमें डेटा के हिसाब से ये गिनना है कि 3 मंथ्स का इंटरेस्ट है कितना, पर डिबेंचर गिनना है तो आप वैसे गिन लो, ताकि इसमें से अपने इसको बाइफरकेट कर सके कि डिबेंचर की वैल्यू कितनी और इंटरेस्ट का अमाउंट कितना। ठीक है, गिन के बता दो कितना होगा। फेस वैल्यू 100 रुपीज है, 2.5 आ रहा है। फेस वैल्यू पे 10% के हिसाब से पूरे साल का इंटरेस्ट हो रहा है 10 रुपए, मतलब 12 मंथ्स का 10 रुपीज हो गया, तो 3 मंथ्स का हो गया 2.5। तो ये 95 में से 2.5 जो पे किया गया वो इंटरेस्ट के नाम पे और डिबेंचर के नाम पे बाकी का 92.5 हो गया बाइफरकेशन। एक बार ये बाइफरकेशन समझ आ गया है पर डिबेंचर, क्वांटिटी आपके पास है, अब एंट्रीज करनी है तो कर लेंगे। एंट्रीज करते टाइम हमें करना क्या है, ये डिबेंचर बाईबैक करके इमीडिएटली कैंसिल करना है। इमीडिएटली कैंसिल करने मतलब डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा, तो इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं।
यहीं पे लिख देता हूँ 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं तो वो भी डेबिट होगा। कितना अमाउंट आएगा बता दो। 500 इंटू फेस वैल्यू पे 50,000, इंटरेस्ट कितना है 2.5 रुपीज पर डिबेंचर, 500 के हिसाब से कितना हो जाएगा 1250। पेमेंट जो आपने किया टोटल 95 रुपीज एट 500, कितना आ रहा है ये 47,500, 47,500 आ रहा है 47 आ रहा है। हाँ ओके, तो ये पेमेंट हो गया। डिफरेंस का अमाउंट क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, डिफरेंस बता दो कितना है 375। बोलो, ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट यहाँ पे, और इसकी डेट है आपकी 1 अप्रैल 2018। तो एक एक ट्रांजैक्शन को अपने टारगेट करते जाएंगे, एंट्रीज करते जाएंगे। अभी जो क्लोजिंग एंट्रीज होती है ना वो साल के एंड पे होंगी, तो अभी आपको ये पीएनएल में और कैपिटल रिजर्व में लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे और ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं। ईयर एंड पे अपने टोटल एक साथ उसका इफेक्ट दे देंगे, तो अभी साथ में आप वो एंट्री नहीं करोगे चलेगा। तो एज ऑन 1 अप्रैल जो एंट्री होनी थी वो हो चुकी है। अब डेट के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब हो रहा है, 1 अक्टूबर को हो रहा है ना, लेकिन बीच में पता है इंटरेस्ट वाली डेट आ रही है, तो इसका इफेक्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, वो वाला जो नेक्स्ट परचेज वाला ट्रांजेक्शन है वो तो 1 अक्टूबर को है, उसमें भी टाइम है। उसके पहले ये वाला जो डेट आ रही है ना, इस पर हमें इंटरेस्ट का इफेक्ट देना है, तो वो इंटरेस्ट का इफेक्ट दे देते हैं। क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिख देता हूँ 30 जून 2018। डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना है, सिंपल। कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, कितने डिबेंचर्स पे करेंगे, कुछ आइडिया। देखो टोटल डिबेंचर्स कितने आउटस्टैंडिंग थे 5,000, उसमें से 500 तो आपने यहाँ पे बाईबैक कर लिए। बाईबैक करने के बाद उसको एग्जिस्टेंस में रखा या कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो इस डेट के बाद कंपनी के सिर्फ 4,500 डिबेंचर्स ही आउटस्टैंडिंग है। तो अब इस डेट पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो उतने डिबेंचर्स पे मिलेगा। ठीक है, तो उसका आप कैलकुलेशन कर लो। 4,500 डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग, फेस वैल्यू 100 रुपीज, इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम, और ड्यूरेशन 6 मंथ्स। कितना हो जाएगा, कितना अमाउंट आ रहा है 22,500। 4,500 डिबेंचर्स 100 रुपीज़ के, पूरे साल का इंटरेस्ट 10% और 6 महीने का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये आ रहा है 22,500। अच्छा, क्वेश्चन में टीडीएस के बारे में कुछ बोला है नहीं, कोई रेफरेंस नहीं है तो इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना है, डायरेक्टली पेमेंट की एंट्री कर दो ना टू बैंक तो भी चलेगा, वो होल्डर्स वाला पॉइंट यहाँ नेसेसरी नहीं। ठीक है, तो 30 जून का जो ट्रांजेक्शन था अपना वो भी यहाँ पे कंप्लीट है। बोलो, कोई कंफ्यूजन है, समझ आया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन यही है 1 अक्टूबर वाला, बीच में और कोई एंट्री आने वाली है नहीं। 1 अक्टूबर का जो ट्रांजैक्शन है यही सिमिलर नेचर का है। आप एक बार खुद से कैलकुलेशन ट्राई करो, क्योंकि डेटा आपको सारा दे रखा है। 1 अक्टूबर को 600 डिबेंचर्स कंपनी ने परचेज कर लिए ओपन मार्केट से, और जो प्राइस है दैट इज 90 रुपीज़ एक्स इंटरेस्ट। तो उसमें इंटरेस्ट आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा। ड्यूरेशन आपके सामने, कितने मंथ्स होंगे ये देख लो। और ये थोड़ा ध्यान रखना, देखो ये 30 जून है, ये 1 अक्टूबर है, ये 6 और 10 4 ऐसे डायरेक्टली मत गिनना, प्रॉपरली मंथ्स आप कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि अगर ये फर्स्ट डेट है और ये लास्ट डेट है तो इसमें कितनी बार एक महीने की गलती हो जाती है, तो वो मिस्टेक एग्जाम में होगी तो अननेसेसरी पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ कितने मंथ आ रहे हैं बीच में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये अक्टूबर की फर्स्ट डेट है। अब यही अगर 31 होती या 30 होती तो फिर एक मंथ का फर्क पड़ता, वो मिस्टेक हो जाती है। तो 3 मंथ्स आ रहा है ना, तो आपको पता है 3 मंथ्स का तो वही 2.5 ही तो आने वाला है, सेम कैलकुलेशन होगा क्योंकि रेट तो वही है। ठीक है, तो कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से रहेगा, 90 रुपीज़ एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस 3 महीने का इंटरेस्ट कितना 2.5, टोटल पेमेंट कितना हो रहा है 92.5। सही है। अब इसके हिसाब से 600 डिबेंचर्स पे आपको एंट्री करनी है, इमीडिएट कैंसिलेशन एंट्री यही होने वाली है, नंबर्स में चेंज आ जाएगा। कर लो कंप्लीट इसको। ये तो नोट कर लिया है ना आपने फर्स्ट एंट्री, तो मैं फिर यहाँ नंबर चेंज कर देता हूँ इसके हिसाब से। दिस इज 1 अक्टूबर 2018, 600 डिबेंचर्स के हिसाब से 60,000,
इंटरेस्ट कितना आ रहा है 2.5 के हिसाब से 1500, पेमेंट टोटल 92.5 इंटू 600 कितना आ रहा है 55,500, ओके। और डिफरेंस का अमाउंट 6,000, 6,000, चलो आया है सबका, टैली हो रहा है? बोलो, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, कोई क्वेरी? सिंपल है, कैलकुलेशन समझ आया, डेट वाइज अपने चल रहे हैं और कुछ नहीं करना। इसके बाद अगला तो कोई परचेज का ट्रांजेक्शन है नहीं। अब ईयर एंड आ रहा है 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर पे इंटरेस्ट वाली एंट्री आएगी या नहीं आएगी? ठीक है, तो वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब टोटल स्टार्टिंग में 5,000 डिवेंचर आउटस्टैंडिंग थे, इस डेट पे आते आते 4,500 हो गए, यहाँ 600 और लेस हो गए 3,900। तो अब जो यहाँ पे इंटरेस्ट पे आउट होगा वो 3,900 डिवेंचर्स पे होगा 6 मंथ्स का। कैलकुलेट कर लो कितना हो रहा है, 19,500। ठीक है, तो 19,500 के हिसाब से एंट्री कर दो, यही एंट्री रहने वाली है। दिस इज 31 दिसंबर 18, 19,500 हो गया। चलो, तो ये लास्ट एंट्री जो थी इंटरेस्ट वाली वो भी हमने कर दी, टाइमलाइन के हिसाब से अपने चल रहे हैं, उसको कंप्लीट करते जा रहे हैं। कुछ पूछना है यहाँ तक तो बोलो, कोई भी एंट्री में इंडिविजुअली को डाउट? सारी एंट्रीज क्लियर है यहाँ तक? कंफ्यूजन है तो बता दो। पक्का कंप्लीट? आगे देखें। अब देखो, इस डेट पे इंटरेस्ट का इफेक्ट भी आ गया। अब अगर कुछ बचा है तो है क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्री में दो चीज़ें आने वाली है, पूरे साल में जितना भी डिबेंचर इंटरेस्ट आपने पे किया, एंट्रीज आपके पास है, उनका टोटल करके पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। पीएनएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट, जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया जिस एंट्री में, सबका टोटल करना है। तो पीएनएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट टोटल कर लो, देखो कितना आ रहा है, मैच हो रहा है। सॉल्यूशन मत देखना, आपने जो सॉल्व किया ना उसमें से एंट्रीज में से ऐड करो डिबेंचर इंटरेस्ट। सबसे पहले आपने पता है 1250 पे किया था ये 1 अप्रैल वाली एंट्री में, तो वो अमाउंट भी तो इंटरेस्ट ही है ना, वो भी आएगा। फिर नेक्स्ट आपने 30 जून को पे किया 22,500 जो यहाँ पे था वो। फिर 1 अक्टूबर वाली एंट्री में भी आपने 1,500 रुपीज़ पे किया, और अभी 31 दिसंबर को आपने 19,500 पे किया। ये सारे अमाउंट्स ऐड होंगे, कितना आ रहा है 44,750। ठीक है, तो 44,750 जो टोटल डिबेंचर इंटरेस्ट का खर्चा है, ये पूरा पीएनएल में आप ट्रांसफर कर दो, तो एक ही एंट्री में एक साथ चला जाएगा ना पूरा, पीएनएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट। इसलिए मैंने बोला कि आप एक एक एंट्री के साथ साथ क्लोजिंग एंट्रीज पहले मत करना, वैसे भी ईयर एंड पे होती है। तो पीएनएल में टोटल अमाउंट एक साथ ट्रांसफर कर दो 44,750, जिसमें सारा डिबेंचर इंटरेस्ट का टोटल सेटल हो गया। बोलो क्लियर, ये समझ आया? अब एक और चीज़ बाकी है, आपने डिबेंचर्स जो रिडीम किए वहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ, एक ये ट्रांजैक्शन और एक ये वाला ट्रांजैक्शन, दोनों में प्रॉफिट हुआ। वो दोनों प्रॉफिट कहाँ जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। तो प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो वो टोटल कर दो दोनों एंट्रीज का। पहले ट्रांजैक्शन में अपना प्रॉफिट था 3,750, ये अमाउंट था, और अभी लास्ट वाले ट्रांजैक्शन में 6,000, तो ये टोटल आ गया 9,750। दिस इज टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, क्लियर? बस, तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट है, सारी एंट्रीज हमने देख ली। अब लास्ट में इन्होंने एक वो डीआरआर वाली एंट्री की है, सॉल्यूशन में आप देखोगे तो दैट इज कंसिडरिंग के रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स हुआ है। तो जो डीआरआर की एंट्री अपनी पहले वाले सम में करनी रह गई थी, तो यहाँ पे अपने टैली कर लेंगे तो हो जाएगा। डीआरआर अगर कभी भी क्रिएट करना हो तो एक ही सिंपल सॉल्यूशन है, आपने जितने भी डिबेंचर्स रिडीम किए उनकी जो फेस वैल्यू है उतने अमाउंट का आपको डीआरआर क्रिएट करना है। अब यहाँ पे आपने 2 बार डिबेंचर्स रिडीम किए, ये 500 थे यहाँ पे और यहाँ पे 600, टोटल 1100 डिबेंचर्स हो गए। 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू पे है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 1,10,000। ये 1,10,000 रुपीज़ का आप डीआरआर लास्ट में क्रिएट कर दो, वो फॉर्मेलिटी आपकी कंप्लीट। ठीक है, बोलो कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? क्लियर? तो आपका इलस्ट्रेशन 16 जो है वो यहाँ पे पैकअप, इमीडिएट कैंसिलेशन में जो इफेक्ट आता है वो हमने देख लिया।
कोई भी डाउट है किसी को किसी भी पॉइंट में, सम में देख लो वापस। डीआरआर कुछ नहीं, जितने रुपए के डिबेंचर्स आपने रिडीम किए उसकी फेस वैल्यू का डीआरआर क्रिएट करना। टोटल 1100 डिबेंचर्स रिडीम किए ना पूरे साल में, 100 रुपीज ईच, तो 1,10,000 रुपये का डीआरआर क्रिएट कर दो। उसके थ्रू रिडेम्पशन हुआ ऐसा माना जाता है, तो ये फॉर्मेलिटी है और कुछ नहीं। ठीक है, डन, आगे बढ़े। तो इलस्ट्रेशन 16 आपका पैकअप, जस्ट इसके बाद वाला इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 17, वो स्टार्ट करेंगे। इसमें वो ओन डिबेंचर्स इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट आएगा, और जो कल मैं बता रहा था इंटरेस्ट वाला इफेक्ट वो भी इसमें आ जाएगा। चलो एक बार पहले क्वेश्चन का डेटा पढ़ लेते हैं, साथ साथ में आप भी समझ लो डेट्स क्या है, टाइमलाइन क्या है, और बातें मत करना आपस में, ध्यान दो। हाँ ध्यान दो, सुगंधा लिमिटेड कंपनी का नाम है। इन्होंने 10,000 डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं ऑलरेडी, जो टोटल डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 12% है, तो आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, 1% पर मंथ, 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू, और ओपनिंग डेट है 1 अप्रैल 2017। इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए 30 सितंबर एंड 31 मार्च, मतलब यहाँ पे अपना जो फाइनेंशियल ईयर है वो अपना यूज़ कर सकते हैं। 1 जुलाई 2018 को पहला ट्रांजैक्शन हुआ, जहां कंपनी ने अपने खुद के 1000 डिबेंचर्स परचेज कर लिए एट द गिवन प्राइस, और ये ओन डिबेंचर्स है, मतलब इमीडिएट कैंसिलेशन नहीं हुआ, वहीं से क्लियर हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 1 जनवरी को हो रहा है, वापस से और 2000 डिबेंचर्स परचेज किए गए एट 96 रुपीज़, अब ये इंटरेस्ट यहाँ पे इंक्लूडेड है। 31 मार्च 2019 को ये सारे डिबेंचर्स जितने भी कंपनी ने अभी तक बाई किए थे वो सब इन्होंने कैंसिल आउट कर दिए। अब इसके हिसाब से आपको जर्नल एंट्रीज करनी, तो टाइमलाइन आपके सामने है, डेट के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, और कैलकुलेशन में यहाँ थोड़ा सा फर्क आएगा, वो अपने देख लेते हैं। ओपनिंग डेट यहाँ पे थी 1 अप्रैल 2017, जिस दिन इन्होंने टोटल 10,000 डिबेंचर्स ऑफर कर रखे थे, इतने आउटस्टैंडिंग है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन 1 जुलाई को हुआ 2018 में, और इसके बाद इंटरेस्ट की डेट्स ठीक है 2018 जुलाई है ना, तो मैं यहीं पे इसको एंड कर देता हूँ, इस साल में कोई ट्रांजेक्शन है नहीं। इसके बाद आएगी 30 सितंबर 2018, और ये 31 मार्च 2019। पहला ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुआ है 1 जुलाई, यहाँ पे 1000 डिबेंचर्स बाईबैक किए गए, प्राइस क्या बोला हुआ है 96 रुपीज़ एक्स इंटरेस्ट। ओके ठीक है, अब हमें इस ईयर से तो कोई मतलब है नहीं, इस ईयर का कोई इफेक्ट हमें देना नहीं, जो ट्रांजैक्शन पहला हुआ है वहीं से अपने स्टार्ट करेंगे, और इन बिटवीन जो इंटरेस्ट की डेट्स आएंगी उसका इफेक्ट देना है। इसके पहले की ये सब डेट से मुझे कोई लेना देना नहीं, उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, स्टार्ट यहाँ से करेंगे। तो इसका पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये ड्यूरेशन की बात होगी, क्योंकि लास्ट इंटरेस्ट यहाँ पे मिला होगा, अगली बार इंटरेस्ट यहाँ मिलने वाला है, और हमने बीच में बाईबैक किया। ये कितना ड्यूरेशन हो रहा है, अप्रैल मई और जून, देखो जुलाई तो काउंट होगा नहीं, तो अगेन दिस इज 3 मंथ्स। अब आपको पता है कि 12% के रेट के हिसाब से 3 महीने का इंटरेस्ट आने वाला है 3 रुपीज़, तो कैलकुलेशन ओरली हो जाएगा, क्योंकि एक्स इंटरेस्ट है 3 रुपये का इंटरेस्ट अलग से देना पड़ेगा, और टोटल पे आउट जो यहाँ पे होने वाला है दैट विल बी 99। ये समझ आ गया। अब इसके हिसाब से अपने एंट्रीज कर लेते हैं इस ट्रांजेक्शन की, क्योंकि यहाँ पे ओन डिबेंचर की बात हो रही है, इमीडिएट कैंसिलेशन होने नहीं वाला, असेट क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, एंट्रीज एक साथ रहेंगे। 1 जुलाई 2018 ओन डिबेंचर्स। अब ये असेट अकाउंट है ना, तो ये फेस वैल्यू पे तो लिखेंगे नहीं, जितने में परचेज किया कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। कल बात हुई थी कि असेट को अपने कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। डिबेंचर के लिए आपने कितना कॉस्ट पे किया है, 96 रुपीज़, 96 रुपीज़ फॉर 1000 डिबेंचर्स, तो 96,000 असेट का अमाउंट क्रिएट होगा। अच्छा, इंटरेस्ट भी तो पे किया ना आपने 3 रुपीज़, वो तो अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये आ गया 3000, और टोटल पेमेंट एट 99 रुपीज़ पर डिबेंचर हो गया कंप्लीट। तो 1 जुलाई को आपको जो ट्रांजैक्शन करना था वो आपके सामने, इस डेट पे तो जो भी था वो कंप्लीट हो गया। अब आगे जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बाईबैक वाला हो रहा है दैट इज ऑन 1 जनवरी, तो उससे पहले बीच में ये डेट आने वाली है। इसकी बात तो बाद में करेंगे, इस डेट पे इंटरेस्ट का इफेक्ट देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट का इफेक्ट कैसे देंगे वो समझ लेते हैं।
देखो कैलकुलेशन समझ लेना, टोटल जो 10,000 डिवेंचर्स आउटस्टैंडिंग थे उसमें से इससे पहले हमने 1,000 डिवेंचर परचेज कर लिए, लेकिन परचेज करके कैंसिल किया क्या? नहीं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ आज की डेट पे भी कंपनी के 10,000 डिवेंचर्स एग्जिस्ट करते हैं। ओनरशिप में फ़र्क आ गया। अब वो ओनरशिप में फ़र्क ऐसे आया कि 9,000 डिवेंचर्स जो हैं वो आउटसाइडर्स के पास हैं और 1,000 डिवेंचर्स तो हमारे खुद के पास है, जिसको हम बोल रहे हैं ओन डिवेंचर्स। अब क्योंकि ये 1,000 डिवेंचर एग्जिस्टेंस में है तो इन पे भी इंटरेस्ट पे करना तो बनता है, लेकिन जब पेमेंट की बात आती है तो खुद को इंटरेस्ट पे करने वाली बात होगी, तो अपने एक अकाउंट से निकाल के दूसरे अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, तो बैंक एंट्री का तो कोई सेंस नहीं बनता ना। मेरे अकाउंट में डिवेंचर पड़े हुए हैं, इन डिवेंचर्स पे जो भी इंटरेस्ट अलोकेट होगा वो किसका होगा? मेरा खुद का ही होगा। तो मैं खुद को पैसे पे करूँ उसका तो कोई मतलब नहीं है, बट ये एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो दिखाना पड़ेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है पहले आप वो समझ लो। पहले अपने इसको अलग अलग गिन लेते हैं। ये 9,000 डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट का अमाउंट कितना बनेगा और ये 1,000 पे कितना बनेगा वो पता चलेगा। आप ट्राई करो ना, आपके सामने है क्वेश्चन, आप थोड़ा सोच सकते हो, उसमें कुछ नया है, ट्राई तो करो। इंटरेस्ट ड्यू कितना होगा? पेमेंट क्या करना है नहीं करना बाद में देख लेंगे। ड्यू कितना होगा? अपन इस डेट पे, आज 30 सितंबर, लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब डिक्लेयर हुआ था? इस डेट पे। अच्छा, आउटसाइडर्स जो है ये 9,000 वाले, इनको तो पिछली बार इसी डेट पे इंटरेस्ट मिला था, तो मैं बोल सकता हूँ इनका तो पूरा 6 महीने का बाकी है, तो उनको पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट तो हमें देना ही है। कितना आएगा? 6 रुपीज़ आएगा पर डिवेंचर, 100 रुपये के हिसाब से 12% पर एनम, तो ये अमाउंट कितना हो गया? 54,000 हो गया। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो इनका ड्यू है। अच्छा, इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ कुछ नया है। ये जो 1,000 डिवेंचर्स हैं इस पे भी क्या 6 रुपये का पूरा इंटरेस्ट देना बाकी है? नहीं, इसमें कुछ इंटरेस्ट हम दे चुके हैं, वो दिख रहा है आपको यहाँ पे 3 महीने का, ये वाला। ये इंटरेस्ट ये 1,000 डिवेंचर्स में हुआ क्या है पता है? 31 मार्च को ये 1,000 डिवेंचर्स आउटसाइडर्स के पास थे, इस डेट पे ये 1,000 डिवेंचर्स कंपनी ने खुद परचेज कर लिए, यही हुआ। तो इस ड्यूरेशन का 3 महीने का जो इस पे इंटरेस्ट बनता था 3 रुपीज, वो हम आउटसाइडर्स को देखो ऑलरेडी पे कर चुके हैं। समझ आ रहा है? तो अब इन 1,000 डिवेंचर्स पे जो इंटरेस्ट का हिसाब बाकी है ना, वो सिर्फ इस ड्यूरेशन का बाकी है। ये समझ आ रहा है आपको? जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, क्योंकि इसके पहले के 3 महीने का इंटरेस्ट हो रहा है, एंट्री आपके सामने पे कर चुके, जो 3 रुपए आपने गिना था वही था। तो वापस से यहाँ पे ना 6 रुपीज आउटस्टैंडिंग नहीं है, अभी जो हिसाब बाकी है वो सिर्फ बाकी के 3 रुपए का ही पेंडिंग है। क्लियर? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 रुपीज, और ये कितना हो गया टोटल? 3,000। टोटल अमाउंट आ गया 57,000। बोलो यहाँ तक पहले कोई क्वेरी है? एंट्री पे तो मैं बाद में जा रहा हूँ, पहले कैलकुलेशन समझ लो, कोई जल्दी नहीं, आराम से देख लो। क्लियर है तो आगे बढ़े। ये तो बहुत सिंपल हो गया ना भाई, यहाँ से यहाँ तक का पूरा इंटरेस्ट देना, उसमें तो कुछ है ही, पूरा ही देंगे ना इनको। इन बेचारों को आखिरी बार ब्याज कब मिला था? इस डेट पे, इसके बीच में इनका तो कोई हिसाब हुआ ही नहीं, तो इनका पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट बाकी है। मेन पॉइंट ये वाला है, 1,000 डिवेंचर्स पे जो हो रहा है वो समझ आ गया। 1,000 डिवेंचर्स पे भी 6 महीने का तो 6 रुपये इंटरेस्ट बनता है, बट उसमें से 3 रुपये का हिसाब ऑलरेडी हो चुका है, बाकी जो 3 रुपये बाकी है वो यहाँ पे कर रहा हूँ। टोटल वही है, लेकिन 2 पार्ट्स में एंट्री हो रही है, बिकॉज ट्रांजेक्शन हुआ इन बिटवीन, हमने परचेज कर लिया। आगे समझ में? अब क्लियर है? अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं कैसे होगी। तो डिबेंचर इंटरेस्ट के नाम पे कंपनी को पूरा खर्चा तो दिखाना ही पड़ेगा, एंड दैट इज 57,000 जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया। लेकिन इसमें से जो आउटसाइडर्स वाला अमाउंट है ना, ये वाला, ये एक्चुअली में पे होगा बैंक या कैश के फॉर्म में। ये एक्चुअली में किसी को पे नहीं करना, ये तो हमारी खुद की इनकम, समझ आया? तो इसको कैसे शो करेंगे वो देखो। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट फुल वैल्यू पे डेबिट होगा, सामने टू डिबेंचर होल्डर्स 54,000। ये डिबेंचर होल्डर्स वो जो आउटसाइडर्स हैं जिनको हमें पेमेंट करना है बैंक से, और बाकी का जो 3,000 है इसको नाम देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स। कितना? 3,000। समझ आया? ये ड्यू की एंट्री, अभी मैंने किसी को कुछ भी पे नहीं किया, आपको कोई बैंक वाला ट्रांजेक्शन वहाँ नहीं दिख रहा, ये सिर्फ इंटरेस्ट ड्यू हुआ मैंने वो दिखाया। तो 57,000 का टोटल डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू हुआ, उसमें से 54,000 आउटसाइडर्स के लिए है, 3,000 तो हमारा खुद का ही। यहाँ तक समझ आ गया? अब जब इसको पेमेंट करने की बात आएगी ना, तो हम पेमेंट तो सिर्फ आउटसाइडर्स को ही करेंगे ना, खुद को थोड़ी ना पैसे पे करेंगे। हमारे अकाउंट में पैसे पड़े, कहाँ ट्रांसफर करें दूसरे अकाउंट में, तो वहाँ कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन की नीड नहीं है। तो पेमेंट की एंट्री यहाँ पे पार्शियली होगी, डिबेंचर अकाउंट या डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और अमाउंट कितना ट्रांसफर होगा? 54,000। समझ आए? पेमेंट में सिर्फ आउटसाइडर्स को ही पे करना है, दिस इज समथिंग न्यू। ये पॉइंट मैं कल लास्ट में आपको बोल रहा था कि ऐसा इफेक्ट हम देखेंगे, ये वही पॉइंट।
ये कुछ नया है आपके लिए, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स 3000 रुपीज़, जो हमें ड्यू तो करना है लेकिन पे नहीं करना है। अब आप बोलोगे सर फिर ये जाएगा कहाँ, ये आपने यहाँ पे ओपन एंडेड छोड़ दिया, किसी को पे नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये चीज़ जाएगी पीएनएल में। मैं साथ साथ में आपको एक बार पीएनएल का इफेक्ट समझा देता हूँ, देख लो, बहुत सिंपल है। देखो सिर्फ ये एंट्री को आप देखना, क्लियर हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से समझना। ये डिबेंचर इंटरेस्ट का टोटल एक्सपेंस है आपका, आपको पता है लास्ट में पीएनएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट करके जाता ही पीएनएल में ट्रांसफर होता है, तो ये पूरा खर्चा दिखेगा यहाँ पे 57,000। और ये जो है ना, ये इनकम दिखेगी पीएनएल में, समझ आए, रिवर्स जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू पीएनएल, तो ये 3000 रुपीज यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। नेट इफेक्ट क्या हुआ, जो पे हुआ, समझ आ रहा है। तो हमने टोटल खर्चा, ये ग्रॉस अमाउंट शो कर दिया हमने, इन शॉर्ट 57,000 हमने अपना एक्सपेंस दिखा दिया, सामने 3,000 रुपये खुद की इनकम दिखा दी, नेट जो है वो बाहर वालों को पे कर दिया, खत्म। तो ये ग्रॉस ट्रांजेक्शन है और उसका नेट इफेक्ट है। अब समझ आ रहा है। तो ये अगर हमने यहाँ पे इसको छोड़ दिया और इसका यहाँ कोई इफेक्ट नहीं दिया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईयर एंड पे हम इस अमाउंट को पीएनएल में ले जाएंगे, क्लोज कर देंगे, इफेक्ट अपने आप आ जाएगा। तो वो टेंशन भी आपका यहाँ पे खत्म हो गया कि भाई ओपन एंडेड छोड़ दिया फिर लास्ट में टैली कैसे होगा, वो टैली यहाँ पे हो जाए। डन, कंप्लीट। ये तो ये एंट्री आपको इस तरीके से करनी थी। 30 सितंबर वाला आपका इंटरेस्ट का इफेक्ट यहाँ पे आ चुका है। इसमें कुछ नहीं समझ आया, कुछ पूछना है तो बोल। अब कैलकुलेशन पूरा क्लियर, गिनना कैसे वो आपको बता दिया, ये लॉजिक देख लिया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है वो देख लिया, पीएनएल में एट दी एंड क्या होने वाला है वो आपको अभी से बता दिया। लेकिन ये एंट्री अभी नहीं करनी है, ये अपने साल के एंड पे करेंगे 31 मार्च। क्लियर, ये नोट कर लो पूरा, फिर नेक्स्ट डेट पे चलते हैं 1 जनवरी। कुछ भी कंफ्यूजन है तो बोल दो। हाँ नोट कर लो, बाकी है तो फटाफट हो जाए तो फिर आगे बढ़े। हो गया, सबने नोट कर लिया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ ध्यान दो यहाँ पे, नेक्स्ट बातें नहीं होती। 30 सितंबर का इफेक्ट आ गया, अगला ट्रांजैक्शन हो रहा है 1 जनवरी 2019 को। यहाँ पे हमने टोटल 2000 डिबेंचर्स बाईबैक कर लिए और अगेन उसको भी ओन इन्वेस्टमेंट की तरह होल्ड करने वाले, इमीडिएट कैंसिलेशन नहीं है। यहाँ जो प्राइस बोला है 96 रुपीज़, वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, तो इसमें से आपको दो पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अगेन डेट के हिसाब से चलेंगे, 1 जनवरी और 30 सितंबर, ये कितना हो रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर से 3 महीने हो रहे हैं। तो ये 96 में से 93 रुपीज़ डिबेंचर का है और बाकी 3 रुपये इंटरेस्ट का। तो ये 3 मंथ्स का 2000 डिबेंचर्स पे 3 रुपये का हिसाब तो यहाँ पे हो गया, समझ आए। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है तो कर सकते हैं, देख लेते हैं क्या इफेक्ट आएगा। ये सब कैलकुलेशन यहाँ से हटा देते हैं। ओन डिबेंचर्स परचेज किया आपने 2000 एट 93, कितना अमाउंट आएगा, 186, और इंटरेस्ट पे कर रहे हैं एट 3 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 6000। टोटल पेमेंट आप कर रहे हो 1,92,000। कंप्लीट। अभी तो ये इफेक्ट देना है ना, और कुछ करना नहीं है। अब ये ध्यान रखना है 2000 डिवेंचर्स पे ये 3 महीने का इंटरेस्ट का हिसाब हो चुका है, नेक्स्ट डेट पे ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी फिर से। अब चलते हैं 31 मार्च पे, और कोई ट्रांजेक्शन तो बीच में है नहीं, ये कंप्लीट हो चुका है। 31 मार्च पे जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा वो एक बार समझ लें कैसे होना चाहिए। चलो ध्यान दो, जो 10,000 डिबेंचर्स टोटल आउटस्टैंडिंग थे शुरुआत में, क्या उसमें से एक भी डिबेंचर कैंसिल हुआ है अभी? नहीं, सारे डिबेंचर्स एग्जिस्ट करते हैं। अभी इसमें से आउटसाइडर्स के पास जो डिबेंचर है वो कितने, 7,000, ठीक है। अच्छा 1000 हमने ऑलरेडी पहले ही बाई कर लिए थे, 2000 अभी रिसेंटली बाई किए, यही हो रहा है। अब इंटरेस्ट इस पर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लेते हैं। ये 7000 वाले जो है आउटसाइडर्स, इनका तो पूरा 6 महीने का हिसाब बाकी है, तो इसमें तो आपको कुछ अलग से दिमाग लगाना नहीं है। 6
ये 42,000 रुपीज़ का आपका इंटरेस्ट हो गया। ये एक पार्ट कैलकुलेट हो गया। अच्छा, इन 1000 डिबेंचर्स और इन 2000 पे क्या करना है, इसका तो आपको पता है। इस पे तो वो 3 महीने का हिसाब करना है, तो इस पे तो 3 रुपीज़ आएगा। कौन सा, ये वाला पोर्शन, क्योंकि अभी इसके बारे में जनवरी में अकाउंटिंग हुई थी। तो ये 6000 हो गया। इन 1000 डिबेंचर्स पे क्या करें, इस पे 6 मंथ्स का गिनूँ या 3 मंथ्स का गिनूँ? ठीक है, इसकी बात आखिरी बार कब हुई थी, यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे भी इसकी बात हुई थी। देखो, इस डेट पे ये वाला 3000 अपने यहाँ पे कर दिया था। फिर जब इस डेट पे आए थे तो बाकी के 3000 का हिसाब भी हो गया था, तो यहाँ पे गिना था। अब इन 1000 डिबेंचर्स के बारे में आखिरी बार बात यहाँ पे हुई थी, और आज हम इस डेट पे खड़े, तो पूरे 6 मंथ्स का हिसाब जो है वो इनका भी बाकी है। तो अब इसमें वो 3 मंथ्स वाला डिवीजन करने की कोई नीड नहीं है, इसलिए मैंने समझाने के लिए आपको पहले उसको अलग से लिखा। तो इस पर तो पूरे 6 महीने का डिबेंचर इंटरेस्ट बनता है। कितना हो गया ये, 6000। समझ आ रहा है? डेट के हिसाब से आप चलोगे तो आपको क्लियर होगा। इन 1000 डिबेंचर्स के बारे में आखिरी बार बात सितंबर में हुई थी। सितंबर के बाद इन बिटवीन इन 1000 डिबेंचर्स के बारे में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। ये इस डेट पे कंपनी के नाम पे थे, आज भी कंपनी के नाम पे ही है। तो लास्ट 6 मंथ से इन 1000 डिबेंचर्स को कौन ओन कर रहा है, कंपनी इटसेल्फ। तो पूरा 6 रुपए का इंटरेस्ट उन्हीं का बनेगा ना, इसलिए पूरा 6 मंथ्स गिना। ये 2000 डिबेंचर की बात करें तो 1 जनवरी को ये 2000 डिबेंचर्स कंपनी ने खरीदे। उसके पहले इसका मालिक कोई और था, तो उसके पहले का जो हिसाब था वो हमने उसको पेमेंट करते टाइम यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ये जो 6000 है ये 2000 डिबेंचर्स पे ये ड्यूरेशन का इंटरेस्ट है। बाकी 3 महीने का हिसाब बाकी है ना। 3 महीने से इसको कौन ओन कर रहा है, कंपनी खुद ओन कर रही है। तो अब ये 3 रुपीज़ के हिसाब से जो 6000 रुपीज़ है, ये इंटरेस्ट कंपनी का बनता है इस ड्यूरेशन का। समझ आ गया? इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में गिना, 7000 और 3000 नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर भी देखो ये वेरिएशन है, या 3 महीने अकाउंटिंग हो रहा है या पूरे 6 महीने का। अगर आप एक साथ 3000 लिख देते ना, तो या तो आप एट 6 रुपीज़ ले लेते या 3 रुपीज़, तो कुछ मिस्टेक हो जाती। अब समझ आए क्यों 3 पार्ट्स में लिखा? ये आपका हो गया कैलकुलेशन वाला पार्ट। अब ये हो चुका है, आगे हमें इंटरेस्ट की एंट्री करनी है, जैसे हमने ये वाली एंट्री की थी। देख लें, टोटल इंटरेस्ट तो पता चल ही जाएगा यहाँ से। डिबेंचर इंटरेस्ट, अब इसमें से कुछ इंटरेस्ट आउटसाइडर को पे होने वाला है, और बाकी का जो है वो इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स है। अमाउंट आपके सामने, आउटसाइडर्स को कितना पे कर रहे हैं, 42, बाकी का 12000 हमारा, और टोटल कितना हो गया, 54। बोलो सही है? बस तो ये इफेक्ट दे दिया डिवेंचर इंटरेस्ट वाला। अब जब पेमेंट की एंट्री करेंगे तो पेमेंट किसको होगा, होल्डर्स को, आउटसाइडर्स को ही होगा। तो पेमेंट वाली एंट्री सेम इसके जैसी आएगी, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और पेमेंट होगा 42,000। तो ये आउटसाइडर्स को पे कर देंगे, वो एंट्री आप लिख लो इसके साथ साथ। ठीक है, तो ये इफेक्ट आपका कंप्लीट। अब हम 31 मार्च पे आ चुके हैं। यहाँ पे और कुछ ट्रांजैक्शन बाकी है, कैंसिलेशन के लिए बोला है उन्होंने, ईयर एंड पे इसी डेट पे बोला। द कंपनी कैंसल्ड ऑल ऑफ इट्स डिबेंचर्स एंड बुक्स क्लोजेज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो इस डेट पे हमने अपने सारे डिबेंचर्स जितने भी ओन कर रखे थे वो सारे हमने कैंसिल कर दिए। तो कैंसिलेशन की इफेक्ट दे देते हैं, और क्या। तो ये 3000 डिबेंचर्स जो है बुक से अब गायब हो जाएंगे। बोलो कैंसिलेशन के लिए क्या करें। डिवेंचर्स का रेट 12% है, 12% डिवेंचर्स अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। 3000 डिवेंचर्स एट 100 रुपीज़, कितनी वैल्यू आएगी, 3 लाख। ओके, सामने ओन डिवेंचर्स का जो आपका असेट अकाउंट है वो रिवर्स करना पड़ेगा। अब क्योंकि हमने 3000 डिवेंचर्स एक साथ बाई नहीं किए थे, 2 अलग अलग प्राइजेस पे बाई हुए थे, आपके पास ओन डिवेंचर्स की 2 एंट्रीज होंगी। एक तो ये 186, और एक इसके पहले वाली, कितने अमाउंट की थी वो, 96,000। तो जितना आपने डेबिट किया था टोटल उतना रिवर्स करना पड़ेगा। तो 96,000 फर्स्ट ट्रांजैक्शन में ओन डिवेंचर्स, और ये 186, दोनों को ऐड कर लो, 282 होगा। असेट जा रही है बाहर, तो जितना असेट में आपने बैलेंस दिखाया होगा उतना पूरा क्रेडिट करना पड़ेगा, ताकि ओन डिवेंचर्स अकाउंट टोटल कैंसिल हो जाए। 96 प्लस 186 डेबिट हुआ, 282 सामने आपने क्रेडिट कर दिया, ये बुक से बाहर हो गया। डिफरेंस का जो अमाउंट है वो क्या है, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन, ये आएगा 18,000, 89 ना। तो 18,000 रुपीज़ जो है ये आपका अमाउंट यहाँ पे आ गया। आगे देख लेते हैं।
अब कैंसिलेशन तो हो गया यहाँ पे, ये खत्म है। अब इसके बाद क्लोजिंग एंट्रीज बची। क्लोजिंग एंट्रीज में 3 इफेक्ट आएंगे। एक डिबेंचर इंटरेस्ट का अकाउंट पीएनएल में जाएगा, जो खर्चा दिखेगा। एक इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स, जितना आपने क्लेम किया था वो पीएनएल में इनकम के तौर पे दिखेगा। और एक आपका ये प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ये 3 ट्रांजेक्शन होने वाले हैं। तो एक तो ये साथ साथ में कर सकते हो आप, प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व 18,000, ये एक हो गया। दूसरा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। अब पूरे सम में आपने डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट जहां जहां डेबिट किया है पूरा टोटल करते करते यहाँ आना पड़ेगा। अमाउंट बता दो कितना हो रहा है। स्टार्टिंग से देख लो, जहां जहां डिबेंचर इंटरेस्ट का अकाउंट क्रेडिट तो हुआ नहीं होगा, डेबिट ही हुआ होगा, तो डेबिट वाले टोटल करते जाओ स्टार्टिंग से। 1,20,000 टैली कर लेना, डायरेक्ट देख के मत बोलना सॉल्यूशन में से। आपका टैली हो रहा है ना, एक बार वेरीफाई कर लो, ठीक है? आ रहा है, अपने सॉल्यूशन में से वेरीफाई कर लो, आ रहा है तो सही है। 1,20,000 पीएनएल में आपने खर्चा क्लेम कर लिया। अच्छा, पूरे साल में आपको इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स के नाम पे कितना पैसा मिला? आपकी खुद की इनकम इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स के नाम पे 2 बार ऐसा ट्रांजैक्शन आया होगा, टोटल 15,000। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कितना था? 3,000, और लास्ट वाले में यहाँ पे 12 था ना, तो 15 हो गया, 15,000। देखो पीएनएल में वो इफेक्ट आ ही गया जो मैंने यहाँ पे आपको लेजर में बताया था कि टोटल खर्चा 1,20, सामने इनकम 15,000, नेट इंटरेस्ट जो पेमेंट हुआ टू आउटसाइडर्स दैट इज 1,05,000। वो अगर आप यहाँ से टैली करोगे तो ऐड करके मिल भी जाएगा। आउटसाइडर्स को जो हमने इंटरेस्ट पे किया है ना, टोटल आपका 1,05,000 आ जाएगा। उसमें ये वाला भी गिनना पड़ेगा, ये भी आउटसाइडर्स को ही पे हुआ। आप टैली कर लो ना, पहले 54,000 पे हुआ था, एक ये 42 पे हुआ था, तो कितना हो गया 96, एक ये 6,000 102, और ऐसा एक ट्रांजेक्शन पहले भी हुआ था इस डेट पे, उसमें कितना इंटरेस्ट पे किया था 3,000, आ गया 105 पूरा हो गया। देखो 105 यहाँ पे टैली, तो हर चीज़ यहाँ पे टैली हो रही है। बस आपको ना समझ में आनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। ये रटने से, एंट्रीज याद करने से कभी नहीं होगा। कंसेप्ट समझ में आएगा तो आपको अपने आप हर अमाउंट पता चलेगा कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्लियर? लेकिन इसके लिए घर जाके आपको वापस ये सम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी तो मैंने आपको एक एक ट्रांजेक्शन डेट वाइज समझाया। अब जब आप खुद पूरा सम करके खुद से सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा अमाउंट कहाँ से आ रहा है। तो अभी इंडिविजुअली एंट्रीज पता चल गई है तो इनफ है। एक बार पूरा सम घर जाके खुद से प्रैक्टिस करोगे, फिर कोई डाउट निकले तो डिस्कस करवा लो, अगर हो गया है तो फिर कंप्लीट, ठीक है? तो एक बार आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डन? और कुछ बचा इसमें? ट्रांजेक्शन हो गई, क्लोजिंग एंट्री सारी कंप्लीट, तो बस सम इसके साथ आपका पूरा पैकअप। डिबेंचर्स भी कैंसिल हो गए, क्लोजिंग एंट्रीज भी हो गई, और कुछ अब बाकी नहीं। बोलो, कुछ पूछना है? क्लियर? तो 16 और 17 इलस्ट्रेशन आपके दोनों कंप्लीट है, ठीक है? बाकी अब क्या बचा है वो देख लेते हैं। ये कन्वर्जन वाला टॉपिक है और एक इंश्योरेंस पॉलिसी। हाँ, टाइम तो चाहिए मुझे, आज फिर नहीं रखता हूँ, कल एक दिन और ले लूँगा, और क्या, क्योंकि वही 10 मिनट में टॉपिक होगा नहीं, 5-10 मिनट ही बची, तो कल कंप्लीट करा दूंगा। आधे घंटे का टॉपिक है, कल खत्म हो जाए, ठीक है? जितना ही रखो इनफ। अच्छा, वो जो इलस्ट्रेशन 13 कल मैंने आपको होमवर्क में दिया था, वो आपका नहीं बना होगा क्वेश्चन, वो डिफरेंट टाइप का था, हेडिंग नॉन क्यूमुलेटिव का था, लेकिन अंदर सम दूसरा है, वो आप छोड़ देना चलेगा। वो एक्चुअली टॉपिक सुन लो, उसमें है क्या, लेजर बनाने वाला सम है वो, और आपके एमसीक्यू में लेजर बनाने का पॉइंट पूछेंगे नहीं, तो इलस्ट्रेशन 13 में नहीं करवाने वाला हूँ, तो अब वो कट कर देना चलेगा। अपने एग्जाम पैटर्न के हिसाब से काम करना है, क्लियर?